दोपहर का समय था तो मैं ईशु को सुला रही थी। ईशु सो चुका था तो सोचा चलो आज आटे की बर्फ़ी बना लेते हैं, क्योंकि घर जाना था तो कुछ तो मीठा लेके जाना बनता ही है। तो सोचा इस बारी आटे की बर्फ़ी लेकर जाऊंगी। तो मैं झट से आ गई किचन में। मैंने ना गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई थी, उसे फ्रिज से निकाल कर सुबह ही बाहर रख दिया था। वो भी अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। अब मैंने निकाल ली है एक कढ़ाई। मैं पीतल की कढ़ाई में ये बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। अब मुझे चाहिए मेजरिंग स्केल। मैं आपको ग्राम से भी बताऊँगी, कप से भी मेजरमेंट बताऊँगी। अब क्योंकि हम आटे की बर्फ़ी बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 3 कप आटा ले लिया है। तो 1 कप में मान के चले 100 ग्राम है, तो 3 कप में हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। अब आटे को हमें भूनना है। आटे को भूनने के लिए हमें चाहिए होगा घी। तो पूरी बर्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप में करीबन 150 ग्राम घी आएगा। उसी को हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी बर्फ़ी बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आटा भूनने के लिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल रही हूँ और आटे को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि हमारा आटा अच्छी तरीके से भुन जाए। और इस बर्फ़ी को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम ना आटा भूनने में ही लगता है। अगर आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि कितनी गंदी आवाज़ आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इस कारण से आवाज़ भी ना रूठी हुई है। बस कुछ टाइम में ही ठीक हो जाएगी। चलिए, आटा भी हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब जब तक आटा भुन रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो इस बर्फ़ी में हम आटे के साथ साथ डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने ना 1 कप सूजी ले ली है। ये जो सूजी मैंने ली है यहाँ पर, ये बारीक वाली सूजी है। बिल्कुल जो महीन वाली आती है ना, ये रवा के नाम से भी मार्केट में आती है। देखिए किस तरीके से है ये। तो 3 कप गेहूं के आटे के लिए हम 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आटा भी साइड बाय साइड भुन रहा है। और यहाँ पर ना जो गुलाब जामुन की चाशनी थी वो देखिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। अब मैं आपको चाशनी मेजरमेंट करके बताती हूँ। जिस कप से हमने आटा मेजर किया था बस उसी कप से हमें मेजर करके 4 कप चाशनी लेनी है। जी हाँ, टोटल आटा और सूजी 4 कप था तो हम 4 कप चाशनी ले लेंगे और इसे थोड़ा सा उबलने के लिए रख देंगे। साइड बाय साइड यहाँ पर गेहूं का आटा अच्छी तरीके से भुन चुका है। कलर देखिए कितना प्यारा आया है, मतलब जला भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से इवनली भुन गया है। अब क्योंकि आटा भुन गया है, लेकिन आटे के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना, जब इसे हम भूनते हैं ना तो इसमें हल्के हल्के ना लम्स बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल है कि आगे चल के चाशनी में अच्छी तरीके से ना घुलें। तो हम प्रिकॉशनरी क्या करेंगे, इस आटे को हम वापस से छान लेंगे। तो जो थोड़ी सी मोटी वाली छन्नी होती है ना, उससे हम इसे छानेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे इसमें लम्स थे। अब छानने के बाद आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए आटा हमारा छन चुका है और मैं बोल रही हूँ तब भी मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वीडियो तो आप तक पहुँचाना है इसलिए वीडियो डाल रही हूँ। देखिए चाशनी तो हमारी हो रही है, साथ ही में ना अब आटा भून चुका था तो हम सूजी भी भून लेंगे। तो 1 कप सूजी डाल दी है मैंने। इसमें हम 1 या 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जो सूजी है ना आटे के कंपैरेटिवली जल्दी भुन जाती है। और सूजी को भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। दोनों आटे और सूजी का कलर इक्वल मतलब सेम होना चाहिए, कोई ज़्यादा डार्क कोई लाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक सूजी भुन रही है तब तक यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये ड्राई फ्रूट चॉपर है और ये अगर आप बादाम काजू चॉप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं बादाम के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ और मुझे ये बेस्ट लगता है ये चॉपर। अगर आपको चाहिए तो अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और चाशनी की तार भी ना मैं बीच बीच में चेक कर रही थी, अभी नहीं हुआ है, जैसे ही होगा वैसे ही आप सभी को बताती हूँ। और क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था तो सोचा चलो मल्टीटास्किंग करते हैं। तो इसी टाइम में ना मैंने अपना खोला टैब और मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। और आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना मुझे लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन आप सभी के साथ शेयर किया था। आप सभी को दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतनी सारी बर्थडे विशेस के लिए। आज से पहले इतनी बर्थडे विशेस कभी नहीं मिली। चलिए
बातें करते करते चाशनी भी हो गई है। अब चेक कैसे करना है, थोड़ी सी चाशनी एक कटोरी में लीजिए। जब चाशनी ठंडी हो जाए फिर अपनी 2 उंगलियों के बीच में इस तरीके से टैप टैप करके चेक कीजिए। एक पतला सा तार बनता हुआ आपको दिखेगा, और ये तार ऐसा नहीं है कि अगर आप उंगली दूर करेंगे तो टूट जाएगा, ये तार बना रहेगा। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की हमें चाशनी चाहिए। चलिए अब चाशनी हो गई है, सूजी हो गई थी तो सूजी में ही मैंने चाशनी डाल दी है। अब चाशनी एक साथ पूरी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मतलब कि आप ना पूरी चाशनी डाल दीजिए, बस उसमें से 1/4 चाशनी बचा लीजिएगा, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। मैंने क्यों कहा थोड़ी सी चाशनी बचाने का, क्योंकि सभी के घरों में जो आटा होता है वो डिफरेंट होता है। कोई कोई आटा ज़्यादा पानी पीते हैं, कोई कम पीते हैं। अगर आप एक साथ सारी चाशनी डाल देंगे ना, तो अगर आपकी बर्फ़ी गीली हो गई फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसे सही करने का। अगर बर्फ़ी टाइट रहेगी तब तो आप उसमें और चाशनी डाल के उसे पतला कर ही सकते हैं। मैंने आटा अच्छी तरीके से चाशनी में मिक्स कर दिया है। अब जो बचा हुआ घी था वो भी हम इसमें डाल देंगे, और ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब मैं एक टिप बताऊं, अगर आप कोई भी इस तरीके की बर्फ़ी बना रहे हैं जिसमें आपने चाशनी ली है, उसे आप जितनी देर घुटाई करेंगे उतनी सॉफ्ट आपकी वो बर्फ़ी बनती है। तो करीबन 10 मिनट तो आपको बर्फ़ी की घुटाई करनी ही है। अब मैं ठहरी आलसन, तो मैंने ना एक जुगाड़ ढूंढ ही लिया है। जो फूड प्रोसेसर होता है ना, उसमें मैं ना ये बर्फ़ी को चला दे रही हूँ। ऐसा करने से जो हमारी बर्फ़ी है ना बहुत सॉफ्ट बनती है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और अच्छे खासे एयर पॉकेट्स आ जाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और एक बार ध्यान रखिएगा कि फूड प्रोसेसर में ना आपको जो ब्लेड लगानी है वो प्लास्टिक वाली लगानी है, और स्टील वाली कटर वाली ब्लेड नहीं लगानी है। जो ब्लेड आप आटा गूंथने के लिए यूज़ करते हैं वो वाली लगानी है। चलिए ये हमारा जो मिक्सचर है अच्छी तरीके से फिट चुका है, तो इसे मैं वापस से कढ़ाई में डाल रही हूँ, क्योंकि ये गरम है। गरम गरम की हम बर्फ़ी नहीं जमाएंगे, नहीं तो गरम की बर्फ़ी जमाने से क्या होता है, जो बर्फ़ी की टॉप लेयर होती है ना उसमें एक कड़क लेयर जम जाती है, जो कि फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो बस कढ़ाई में निकालेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि ना मिक्सी में चला रहे थे तो घी के कारण मेल्टेड था, जैसे ही कढ़ाई में डालेंगे घी जमने लगता है। तो बस देखिए किस तरीके से हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर है, बिल्कुल परफेक्ट जिसे आप कह सकते हैं। चलिए अब बस इसे हम जमा लेते हैं। जमाने के लिए मेरे पास ये बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है, इसे ना मैं हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो निकलने में आसान हो जाए। अब बस पूरा ही मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे, और देखिए किस तरीके से टूट के गिर रहा है मिक्सचर। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो आटे की बर्फ़ी हो चाहे वो बेसन की बर्फ़ी हो। अगर आपको बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द ही आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। चलिए बर्फ़ी मैंने जमा ली है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो इसमें मैं डाल दूँगी। तो बादाम डाल दी हैं, मेरे पास थोड़े से पिस्ता के शेविंग्स थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और ग्रेटेड नारियल भी आप डाल सकते हैं। इसमें आप अपने मनपसंद कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गोंद भी डाल सकते हैं, मखाने भी डाल सकते हैं। आज मैंने इजी पीजी वाली बनाई है। पिस्ते को और ग्रेटेड नारियल को ना मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, तो फ्रिज से निकाल के फिर इसमें डाल रही हूँ। चलिए बर्फ़ी हो गई है, इसे हम सेट करने के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए जब भी हम कुछ बनाते हैं तो किचन का क्या हाल हो जाता है। खैर इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्लीन करने के लिए, बर्तन मेरी हाउस हेल्प आएगी, वो हेल्प कर देगी धुलने में, और ये 5 मिनट का खेल है साफ़ करने का। अब ना मैंने बर्फ़ी कट कर ली थी और डिब्बे में पैक भी कर दी थी ससुराल ले जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ ना वीडियो वो डिलीट हो गया, वो क्लिप डिलीट हो गई, तो सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्योंकि आपको दिखानी तो थी कि बर्फ़ी कैसी बनी है, तो करीबन 1 हफ्ते बाद की ये क्लिप है। इसमें देखिए बर्फ़ी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, अंदर से भी सॉफ्ट है, मतलब 1 हफ्ते बाद तक आपकी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें बची हुई गुलाब जामुन की चाशनी भी यूज़ हो गई है, जो कि यूज़ करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। चलिए मैंने ना भोग भी लगा दिया था,
घर में भी सबको खिलाया, इवन रियांश को जो बहुत चूजी है खाने में, उसे भी ये बर्फ़ी बहुत अच्छी लगी। उसने भी बहुत मन से खाई है ये बर्फ़ी। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी और अगर ट्राई करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। एन्जॉय।